गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म होता वहीं शुरू करते हैं। मरमेड के आंसू को कैसे हटाया जाता है, मुझे जवाब दे। लीडिया बोलती है, क्या महाराज आपको इसके बारे में जानकारी है? और मुझे कल इसका सपना आया था। तुम वही बिस्तर पे लेटे हुए थे जो मैंने सपना देखा था महाराज। साइलन बोलता है, तुम अनमेरिड हो, तुम्हें अच्छा से व्यवहार करना चाहिए। क्या महाराज आपको जलपरी के आंसू की जरूरत नहीं है? और मेरे आंखों में ये धसा हुआ है और मैं इसे निकालूंगी। क्या आपको पता है इसे निकालने से कितना दर्द होगा? लीडिया, मैं इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। हाँ, आप इसका कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर आप इस राजकुमारी को बचा लेते हैं तो मैं स्वच्छ पद प्रदान करूंगा और अब से आपका दर्जा एमी के बराबर होगा। लेकिन महाराज, आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, है ना? और हमारे अलावा किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बढ़िया है ना? लीडिया, मुझे छोड़ दो। लेकिन महाराज, मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो बोलता है, मुझे लगता था कि तुम बिगड़ी हुई एक रईस हो, लेकिन मैं अब कल्पना भी नहीं कर सकता था। महाराज, आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बेशर्म हो सकती हूँ। क्या बस ये इतना ही है? एक समय ऐसा था जो तुम मेरे बारे में ऐसा महसूस करते थे और अचानक तुम इतने ठंडे कैसे हो गए? क्या तुम जलपरी के आंसू नहीं चाहते हो? नहीं, मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। लेकिन महाराज रुकिए, मैं इसे निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी आंख बंद करूंगा और मंत्र का जाप करूंगा। तो जलपरी के आंसू को पकड़ने के लिए रुके और इसे निकालना बहुत दर्दनाक होता है। अगर मैंने आपको अनजाने में ठेस पहुंचाई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। वो बोलता है, ठीक है, आप शुरू करिए। फिर वो अपने आंसू को निकालने लगती है और झूठ मूठ गिनने का नाटक करने लगती है। क्या आपको लगता है कि ये आसानी से हो गया? आपकी भोली सोच है। आखिरकार तुम आ ही गए। फिर से मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो उसके पॉकेट में एक पुतला डाल देती है। साइलन बोलता है, कैथन। फिर लीडिया को दूर हटाता है, बोलता है, तुम क्या कर रही हो? लीडिया बोलती है, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया और मैंने आपको जलपरी के आंसू दे दिए हैं, तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? अगर लीडिया तुमने दोबारा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कैथन बोलती है, वो दोनों क्या कर रहे थे और मुझे उसके बारे में जिज्ञासु क्यों होना चाहिए? साइलन बोलता है, कैथन, आपने अभी क्या देखा? मैंने कुछ भी नहीं देखा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप जिज्ञासु हो रहे हैं, आपको जलन हो रही है। कैथन बोलती है, आप ज्यादा सोच रहे हैं, हम बस दिखावटी कपल हैं और आप निश्चित रहें और गुस्सा ना हो। लेकिन कैथन, मैं बताऊंगा। वो लीडिया मुझ पर अचानक लिपट गई और मैं उस पर दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। साइलन, मुझे आप दोनों के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। जरूरी बात है कि हमें एमिली को बचाना चाहिए। एमिली, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। वो उस पर पानी छिड़कती है, वो ठीक हो जाती है और वो बोलती है, थैंक यू भाभी। और देखो एमिली, तुम पहले जितना खूबसूरत थी तुम उतना ही खूबसूरत बन गई हो, जो वही कभी हुआ करती थी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भाभी। लेकिन एमिली, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, महाराज ने बचाया है। वो अपना बलिदान दे चुके हैं। क्या वो अपने आप को किसी को बलिदान दे चुके हैं? साइलन बोलता है, कैथन की बातों को इतना सीरियसली मत लो और मेरा शरीर बस कैथन के लिए है। कैथन शर्माते हुए बोलती है, जब एमिली ठीक हो गई है तो मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाभी और भैया। पुतला बोलता है, मुझे मास्टर ने छुपने के लिए कहा था। अंकुश बोलता है, जो महाराज को चाहिए था मैं वो सब लाया हूँ और मुझे सच में यकीन नहीं था कि तुम उसे बचा लोगे। लेडी एमी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उसे मरने नहीं दे सकते। और अब महाराज पे एक मेरा एहसान है, मैं भविष्य में उस एहसान का जरूर इस्तेमाल करूंगी और मुझे राजकुमारी को एक उपहार देने का अवसर मिलेगा। उसका भाई बोलता है, तो मुझे वो श्रापित गुड़िया नहीं मिल रही थी,
तो तुम्हारे पास ही था और मेरी छोटी बहन से यही उम्मीद थी। और श्रापित गुड़िया पहले ही महल में घुसपैठ कर चुकी है। आने वाले समय बहुत रोमांचक होने वाला है और आप चुपचाप घर में रहे और बचे। भाई मुझे समझ में नहीं आया और महाराज की सहायता करने से थोड़ा बचे। मेड बोलती है लेडी कैथन मेरी मदद करें। क्या हुआ? फिर वो मेड गिर जाती है और वो बोलती है थोड़ा देर पहले क्या हुआ था? साइलन बोलता है उस औरत को पकड़ो। जरा रुको, तुम यहाँ क्यों हो? वो बोलती है मैं यह नहीं था, मैं अचानक यहाँ से गुजर रहा था। फिर अचानक मेड बोलती है ये कोई आयरिश नहीं है और वो पहले से ही दुखी थी और आपने उसको सजा क्यों दी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आपके पास सबूत क्या है? दिन के समय वो आपकी सेवा कर रही थी, उसने आपके गलती से बाल काट दिया और वो गुस्सा हो गई। तब से आयरी खुद को दोषी ठहरा रही है। कैथन मन में बोलती है उसका तो नाम आयरिश तो नहीं है और मुझे वो अचानक फंसाने की कोशिश क्यों कर रही है? कैथन मैं विनती करती हूँ कि आप आयरिश को फिर से ठीक कर दीजिए। साइलन बोलता है महल के अंदर हत्या करना कितना घिनौनी बात है। गाइस अगले एपिसोड में देखते हैं वो किसको सजा देता है और आगे की वीडियो के लिए बने रहें। और आगे की वीडियो गाइस चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। अगर आप देखना भी नहीं चाहते हैं तो मैं जरूर करूँगी।